बुलाना पड़ता था, ए साबिर भाई अपने बच्चों को दलाओ इसमें, उतना बढ़ गया कि अब उसका एंट्रेंस होता है स्कूल में एडमिशन के लिए। तो ये सियासी ताकत हो सकती है। आप इन 7 एमएलए का हमने इस्तेमाल ऐसा किया, और फिर हमारे हैदराबाद में आपने देखा होगा 1.5-2 महीने पहले भाजपा के एक रुकन असेंबली ने, विधायक ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अनाप शनाप रखने की कोशिश की। खैर उनकी गिरफ्तारी हुई, अभी वो माशाल्लाह से दुबई में बैठे हैं। तो हम लोग हैदराबाद में जेल को दुबई बोलते हैं, तो दुबई में बैठे हैं। तो उस वक्त क्या हुआ, नौजवान रात में बहुत गड़बड़ कर रहे, जज्बात में थे। जाहिर है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई इस तरह की बकवास उठेगा तो जज्बात में आते। एक रात में 75 बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैं आपको इलाका ही बता रहा हूं, मैं रात भर हमारे पूरे जमात के मजलिस के लोग काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को 2-3 घंटे में, 3-3.25 घंटे में अपने घर को पहुंचा दिए। तो ये तो आप काम कर सकते हैं ना, ये काम हमको करना है। देखिए, अगर भारत के मुसलमान ये समझेंगे कि नहीं हमको इलेक्शन जीतना इसलिए क्योंकि मेरे को मंत्री बनना है, भाई मंत्री संतरी तो 60 साल से कोई बन रहा है, मगर जब कोई मंत्री बनता है तो संतरी का भी तकर्रुर नहीं कर सकता हो। तो इसलिए आपको सही मानों में अपनी सियासी आवाज को, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। अब एक और बात आपके समझाने के लिए अर्ज करना चाहूंगा। आप तमाम ने CAA के खिलाफ एहतजाज किया, सबने किया ना, बड़े बड़े जुलूस निकाले, आपने निकाले ना, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद। अब खामोश क्यों बैठ गया? बोलिए क्यों खामोश बैठ गया? खतरा ज्यादा है, वो भी है, और दूसरा क्या है कि हम रोज तो एहतजाज नहीं कर सकते, कोई तंजीम नहीं कर सकती। मैं उस वक्त भी पुकार के कह रहा था कि इस एहतजाज को सियासी ताकत में तब्दील करो। आप रोड पर तो निकल गए, हुकूमत को आपने मजबूर कर दिया, मगर उसका हमने माने ताकत तो हम दिखाए, मेहनत हम किए, कुर्बानियां हमको देना पड़ा, जेल को लाठियां सब खाए, मगर सियासी फायदा आपको नहीं हुआ। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको पॉलिटिकल एजुकेशन की भी जरूरत है, सियासी तालीम की जरूरत है। अगर हम उस एहतजाज को, भारत की आजाद भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा एहतजाज था, वो बहुत बड़ा अवामी एहतजाज था, सियासी लीडरों का नहीं था, वो एक अवामी एहतजाज था, मगर हमने उसको अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन बातों पर आराम से गौर करिए और एक अच्छा फैसला लीजिए, ताकि गुजरात की विधानसभा में जब आपका कोई नुमाइंदा जाएगा, चाहे वो मुसलमान हो या हमारा गैर मुस्लिम भाई हो, वो कम से कम हमारी तकलीफ को समझे, हमारे जज्बात को समझे, हमारे मुश्किलात है उसकी आवाज उठाए। जीत कर जाकर अगर आप 3 जीत कर गए और गूंगों की तरह, अंधों की तरह बैठे हुए, तो फायदा क्या है? और याद रखिए कि सरकार बदलने का काम हम नहीं कर सकते, ये भी हकीकत है। कोई आके आपको बहुत बोलेगा मैं चांद से मट्टी ला के दूंगा, अरे भाई तू नहीं ला सकता चांद से मट्टी, वो जब तक तुम रॉकेट में नहीं गए वहां पर नहीं जा सकते। ये सच्चाई को सामने रख के हमको फैसला लेना है, और जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं वो हम उसको हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग मुत्तहिदा एक अच्छा फैसला करें विधानसभा में, और ताकि हम जब आपका नुमाइंदा जाएगा गुजरात की विधानसभा में, तो सिर्फ टीवी चैनल पर नजर नहीं आना आपको, वो आपको वडगाम में भी नजर आना। जब असेंबली में जाएगा विधानसभा में तो आपकी बात भी करना हो, ये आपको होना चाहिए। अब आप बोलेंगे आप भी बहुत ज्यादा टीवी पर, यकीनन मैं टीवी पर बहुत जाता हूं, मगर आप मेरे संसद में पूछ सकते हैं कि कम से कम 8 या 10 दिन में एक मरतबा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आधा घंटा 1 घंटा पैदल फिरता हूं, मैं लोगों से मुलाकात करता हूं, बातचीत करते हम लोग। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरी आपसे रमन गुजारिश है कि आप मजलिस की तायीद करिए, आप मजलिस का सपोर्ट करिए,
मजलिस के जो यहां से जो कैंडिडेट होगा उसकी कामयाबी के लिए आपका ताउन, आपकी दुआएं बहुत जरूरी है, आपकी सरपरस्ती की बहुत बड़ी जरूरत है, ताकि हम एक अच्छे आदमी को कामयाब कराकर अपना एमएलए बनाकर गुजरात की विधानसभा में भिजा सकें। माशाअल्लाह आपने जो बातें कही वो तो हमारे सर आंखों पर है, लेकिन जितनी जमातें जब इलेक्शन से इंतखाब में आकर के जुट करके जब ये आ जाती है, इसके बाद इससे पहले वो कुछ रेवड़ियां भी बांटती है जैसे वो कह रहे हैं, तो हमारे लिए भी कोई ऐसा पैगाम है कि अगर हम इंतखाब में आगे आ गए तो हमारे लिए इस बनासकांठा एरिया और सिद्धपुर एरिया और पाटन एरिया और ओडिशा का जो है उस एरिया में आप हमारा क्या ताउन कर सकते हैं? मैं अभी हमारे सदर साहब बता रहे थे कि यहाँ पर कम्युनिटी हॉल नहीं है, यहाँ पर जेर जमीन ड्रेनेज लाइन की सख्त जरूरत है, बहुत से डेवलपमेंट के काम नहीं हुए हैं यहाँ पर। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहां से अगर हमारा विधायक बनेगा तो कम से कम 3-4 महीने में मैं खुद एक मरतबा यहां पर आऊंगा। ऐसा ही हम लोग बैठ के बात करेंगे, ये विधायक भी बैठेगा और हम उनसे पूछेंगे, आप पूछेंगे और उनसे हम ये सवाल करेंगे, भाई आपने अपने इतने 4-5 महीने में कौन सा काम किया, कौन सा काम ज़ेर तकमील है, क्या करना चाहेंगे। देखिए मेरा मानना यह है कि काम तो कभी खत्म नहीं होता, मगर आवाम को क्या चाहिए कि उसको जिसको वोट डालते वो उनको दिख जाए, वो उससे मुलाकात करे, उसका फोन उठा ले, और जब रात में परेशानी में कोई फोन करता तो कम से कम फजर में उसको फोन करके पूछेगा भैया आपने पर क्यों फोन किया। ये 4 चीज की जरूरत है। और कभी शादी हुई तो चले जाए, किसकी मौका हुआ तो जनाजे में चले जाए। सियासतदान बनना बहुत आसान है भारत में, साइंटिस्ट बनना बहुत मुश्किल काम है, मगर सियासतदान अपने आप को जब साइंटिस्ट समझना शुरू कर देते तो आवाम का नुकसान हो जाता। तो ये प्रॉब्लम है। आप हमारे को मौका दीजिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, उनसे काम करवाएंगे। बहुत से काम है मैं जो जिसको करना चाहिए था, मगर अगर आप सिर्फ इस बात पर वोट देंगे कि भाजपा को हराना है, यकीनन हराइए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप हार जाए। आपका भी जैसा बोले काम होना है, यहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। हमारे दिमागों में एक बात डाल दी गई है कि बस कुछ भी नहीं करो, बस जाओ पोलिंग के दिन हराओ। आप जीतो भी तो सही ना, आपको तो जीतना चाहिए, आपको जीतना चाहिए। ये विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं और जीतना भी चाहिए आपको इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चाहा, हमारे उम्मीदवार की यहां से कामयाबी हुई, तो मैं साबिर भाई खुद उस जिस शख्स को आपने अपने एतमाद और भरोसे से नवाजेंगे, हम आपके एतमाद और भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका माशाअल्लाह काम हमें बहुत अच्छा पसंद है। सर आपकी कुछ पॉलिसी और थियरी से हमें इख्तिलाफ है कि जैसा कि अभी ऐसा हमें महसूस होता है कि आप रात को आए, सुबह आपने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, न ग्राउंड लेवल पे कोई मदद है, न बहुत से इलाकों में कोई उम्मीदवार खड़ा होने वाला है, न आपको मालूम था कि हमें उम्मीदवार खड़ा करना है, तो कोई पहले से कोई मेहनत हमें नजर नहीं आती, जिसकी वजह से फिलहाल तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इंतशार के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए इसका आपके तो अब पूरे गुजरात में अगर 3 मुसलमान जीत के आ रहे तो वो तो इत्तेहाद की निशानी नहीं है। अगर 3 की जगह पे अगर 10 जीत कर आते, 8 जीत कर आते, तो वो समझ में आता है कि आप में एक सियासी ताकत है। 3 जीत कर आना खुद एक इंतशार की बेहतरीन मिसाल है। जहां तक रहा सवाल कि इस विधानसभा में हम लोग जमीन पर नहीं है, तो मैं आपकी इस बात से मुतफिक नहीं हूं। हम लोग जमीन पर है और
आप ये जरूर बोल सकते हैं कि और मेहनत करने की जरूरत है, इन कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है, मैं इकरार करूंगा। मगर अगर आप ये बोलेंगे जमीन पर नहीं है तो जरा ये बात ज्यादा हो जा रही है। हम जमीन पर है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ चुनाव से पहले आए हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हमने गुजरात में अहमदाबाद की बल्दिया इलेक्शन में हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, गोधरा में लिया, मोडासा में लिया, भरूच में लिया, सूरत में भी हम लड़े। और पिछले साल 1.5 साल से जनाब साबिर भाई और दूसरे जिम्मेदार मजलिस के दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक मेंबरशिप भी यहाँ पे हुई है हमारी, यहाँ पर हमारे जिम्मेदार भी लोग हैं। कमजोरी होगी, मैं इसका इकरार, मैं ये कहेंगे कमजोरी नहीं है, मैं इसको मानता हूँ कमजोरी है, मगर यहाँ पर हमारे लोग हैं, काम कर रहे हैं। आपकी सरपरस्ती, आपका ताउन मिला तो उसमें इंशाअल्लाह और ताकत और तेजी पैदा हो जाएगी। सर, आपके ऊपर एक आरोप है कि वही सर साहब, यहाँ पर भी मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा होती है, मुस्लिम वोटर ज्यादा होते हैं, तो वोट डिवाइड करने के लिए आते हैं और भाजपा की बीजेपी की बी टीम के लिए काम करते हैं। और ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पर, बराबर। मुस्लिम वोटर जो भी है उनको ऐसा समझाया जाता है कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं और मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए आते हैं और उसका सीधा फायदा बीजेपी को फायदा कराने के लिए यहाँ पर आते हैं, बराबर। तो उसके बारे में सर ये आरोप है आप पर, उसके बारे में आप सर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये आरोप तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरे को लगता रहेगा। तो ये आरोप ऐसा है जैसा कि घर में मेरी बीवी मेरे से कुछ नहीं रहती होता है। तो क्योंकि वक्त हम नहीं देते तो शिकायत करते, तो ये आरोप ही है, सच्चाई नहीं है इसमें। सच्चाई इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखिए, पिछले असेंबली चुनाव में तो गुजरात में हम नहीं लड़े, फिर 3 क्यों जीते? लोकसभा का चुनाव हम नहीं लड़े तो क्यों मुसलमान एक अल्पसंख्यक समाज से कामयाब नहीं हो सके? पूरे भारत में 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ने सिर्फ 3 सीट पर लड़ा लोकसभा की। हैदराबाद, जहां पर अल्लाह के फजलो करम से हैदराबाद की आवाम को सलाम, हमने बीजेपी को हराया वहां पर। दूसरी सीट हमने औरंगाबाद महाराष्ट्र में लड़ी। 21 साल का शिवसेना का एमपी था वहां से, 21 साल का। हमारे इम्तियाज जलील साहब ने इलेक्शन लड़कर उसको 10,000 वोट से हराया। तीसरी सीट हम लड़े बिहार में किशनगंज में, 3 लाख वोट मजलिस को मिले, 3,25,000 वोट नीतीश कुमार की पार्टी को उम्मीदवार को मिले और 3,50,000 कांग्रेस को मिले। पूरे बिहार में अगर एक ही सीट पे कांग्रेस जीती या वो गठबंधन जीता तो किशनगंज में हम 3 लाख वोट लेने के बाद भी, और दूसरे पूरे सीट पर नीतीश कुमार और भाजपा जीत गए। तीसरे नंबर 3 लाख वोट लाए हम लोग। अब आप बताइए कि 545 की पार्लियामेंट में हम 3 लड़ रहे हैं, 2 जीत रहे हैं और 1 पे कांग्रेस जीतती है और बीजेपी 300 एमपी जीत जाती, तो मैं कहां जिम्मेदार हूं? फर्ज करिए, चलिए मैं आपके सामने आता हूं, चलो मैं सौदा करता हूं, तुम मेरे को पैसे दो। तो आप बोलेंगे 3 पर क्यों दूंगा तेरे को मैं? बोले कम से कम 70 तो लड़, 80 तो लड़। 3 लड़े हम, अब ये लोग हार गए। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मैं कैसे होऊंगा? आप ही के प्रदेश गुजरात में कांग्रेस के कितने 16 एमएलए भाग गए, 17 भाग गए। भाई साबिर भाई तुम गुलाब जामुन नहीं खिलाए होंगे। 17 भाग गए ना, मोदी के पास चले गए। अब उसका जिम्मेदार कौन है? 5वीं बात, बिल्किस बानो का वाकया क्यों नहीं बोलते? ये तो चुनाव का नहीं है, वोट तो डालना नहीं, बोलना है, खाली मजम्मत करना है, कंडेम करना है, कोई नहीं बोलता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। भाजपा अगर जीत रही है तो ना मजलिस की वजह से जीत रही है, ना मुस्लिम वोट के जीत रही है।
भाजपा जीत रही क्योंकि भाजपा का एक वोट है, उनको वोट दे रहा है उनको आदमी। और 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का चुनाव, एक दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है CSDS। वो हर चुनाव के बाद कौन सी पार्टी को कितना वोट मिला, किस समाज का वोट मिला और कितना परसेंटेज मिला, वो लंबा है। 2014 में नरेंद्र मोदी को 31% हिंदू वोट मिला, 31, जिसमें 6% मुसलमान भी थे। 2019 में नरेंद्र मोदी को वो 37% हिंदू वोट मिला और उसमें 6% ही मुसलमान है। दूसरे समाज का वोट बढ़ गया। समझे मेरी बात को आप? अब इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। आपके वोट की कीमत उस वक्त होगी जब आप अपने नुमाइंदों को वोट डाल के कामयाब करेंगे, तब आपकी वोट की कीमत होगी, तब सब दौड़े दौड़े आएंगे आपके पास। और देखिए, आज आप मैं आपको सिर्फ ये अपील, आप एक इंटरनेट पर जाकर ये जितनी सेकुलर पार्टियां हैं ना, इनके अवामी जलसों में कितने दाढ़ी वाले आपको नजर आते देखो, डाइस पर, जनता में नहीं, ऐसा डाइस पर, पीछे नहीं, सामने कितने नजर आते देख लो, फैसला कर लो आप। वो बाजू बिठाने तैयार नहीं हमको, बाजू बिठाने को तैयार, क्योंकि उनको डर है कि ये कोई बैठेगा तो फिर हमको वोट नहीं मिलेगा। और अफसोस की बात यह है कि मुसलमान के दिल में भी ये दिमाग में बात आ जा रही, ठीक है भाई, चलो हमारा क्या है, नहीं, आपका सब कुछ है। याद रखिए, अगर आज आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो आज जो बच्चा 14 साल का है, वो जब 21 साल का होगा, उसका क्या हाल हो जाएगा फिर? उसका क्या हाल होगा? उसकी क्या इज्जत रहेगी? उसको क्या मुकाम मिलेगा? उसको क्या ताकत रहेगी उसके पास? तो आपको अपनी अहमियत, अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी भी दिखाना पड़ेगा। हर बार अगर आप बोलेंगे नहीं चलता है छोड़ दो, ये चलने का चलते का मामला नहीं है। ऐसे ही अगर हम लोग नहीं हिकमत इसमें है, बहुत से लोग बोल नहीं वही सब हिकमत इसमें है, वो क्या करेंगे, माहौल इतना खराब है, वो क्यों बिठाएगा हमको? अरे हिकमत नहीं है ये आपको जलील किया जा रहा है, आपको रुस्वा किया जा रहा है। तो ये है, मैं एजेंट नहीं हूं, मैं आपका एजेंट हूं, मैं मानता इस बात को। और आखिर में आपको बोल रहा हूं कि मैं हालत मजबूरी में आपसे कह रहा हूं कि मस्जिद नबवी में आज से कई साल पहले मैं नमाज पढ़ के निकल रहा था। वो उस तरफ से निकल रहा था जहां पे वो आपके होटल्स हैं। तो एक साहब ने मुझसे ऐसी बात की, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, बोला चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे शरीफ में चल के बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप कहना। उनका हाथ पकड़ लिया मैं, बोले हाथ छोड़ो मेरा हाथ। बोला हाथ क्यों छोड़ो तुम्हारा, चलो तुम, मैं भी चलता हूं, तुम चल के बोलो वहां पे। बोला ये बात बोलो तुम चल के, अगर तुम्हें हिम्मत है तो वहां बोलो, जिस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे तुम वहां खड़े रह के बोलो। चलो, खामोश बैठ गए, लोग जमा हो गए थे। तो आपको मालूम ना वहां पर वो सब अब लोगों के हाथ में शुरू हुआ था। मैं बोला देखो एहतियात करो, इख्तिलाफ मेरे से करो आप, मगर इल्जाम लगा रहे तो फिर तैयार हो जाए। और एक बात देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान करीम में फरमाता कि जो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करते लोगों के इल्जाम की परवाह नहीं करते। मैं भी परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जब जाऊंगा खबर में तो मेरे को या अल्लाह के सामने जब हम सब खड़े होंगे तो मेरे को मेरे अमाल का हिसाब देना है। और मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं अल्लाह के सामने खड़े रह के हिसाब दूं, बस अल्लाह गफूर रहीम है। मगर इतना तो मैं बोलूंगा कि मैं अपनी नजरों में नहीं गिर सकता, मैं कोई इतना बड़ा नेक फरिश्ता नहीं हूं, मुझमें भी बहुत ऐब है, मगर मैं कम से कम अपने जमीर का सौदा तो जिंदगी भर नहीं करूंगा। बड़ी बात है, इस बारे में हम आपसे इत्तेफाक रखते मोदी हैं। साहब, आपके बिहार में एएमआई लेवल के 5 कैंडिडेट जीते जाएंगे, तो 4 डिफ्लेक्शन करके चले गए और
वो चलेगा डिप्रेशन क्योंकि बिहार में जो 4 सीटें हैं उसके अच्छा, एक मिनट। तो हमारे 5 जीते, हमारे माजिद साहब यहाँ पर है नहीं है, ऊपर रूम में। हम लोग 2015 से बिहार के सीमांचल इलाके में काम कर रहे हैं। बहुत मेहनत की हम लोग, दिन रात मेहनत किए। अब आप ये देखिए कि जब महाराष्ट्र से ये एमएलए भाग गए तो पूरा तूफान खड़ा कर दिए कि भाजपा तोड़ी, भाजपा तोड़ी। हमारे 4 एमएलए को उन्होंने तोड़ा, एक लफ्ज नहीं बोलते, कोई एक लफ्ज नहीं बोलते, क्योंकि उनको फायदा होगा। फिर वो 4 भाग गए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि वो चारों भी हारेंगे 2025 में, बराबर हारेंगे। और वहां की आवाम उनको हराएगी। जो लोग इतनी मेहनत हम लोग करें, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का फैसला लिया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे हमारे बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब को, जो एक इल्मी घराने से आते हैं। उनके वालिद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, अगर मैं गलत ना कहूं तो नदवा के पड़े हुए थे। वो आज भी लड़ रहे हम वहां पर, मगर आप खरीद के लेकर चले गए उनको, और वो भी आरजेडी में चले गए। तो अब जब चले गए पार्टी में, तो लालू से मिलने लेकर गए उन लोगों को। तो एक तस्वीर है, इंटरनेट पर देखिए, लालू यादव के घर में हमारे 4 एमएलए जो धोखा देकर गए, वो पूरे के पूरे नंगे पैर में चप्पल लिए खड़े हुए हैं, और लालू जी उनके बेटे चप्पल पहने हुए हैं। अब आप बताइए कि अब इनको क्या बोलेंगे? तब लालू जी बैठे हुए हैं, चप्पल पैर में है, और हमारे ये जो 4 नुमाइंदे जो गयूर अवाम ने इनको मुंतखब किया, वो खड़े हुए हैं। तो इन लोगों को क्या क्या बोलेंगे इनको? अब इनको हम कई मरतबा बुलाकर समझाए। हम उनको बता रहे थे कि बिहार में ये सरकार टूटेगी जब आप सीमांचल की आवाम के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ो, अपने मुतालिबात तय करो। क्योंकि जो सीमांचल का इलाका है, हर साल जमीन कट जाती है, वहां पर सैलाब आता, नेपाल से पानी आता है। भारत का सबसे पसमानदा इलाका है। जितने मुस्लिम बच्चों को, मर्द बच्चों को बगैर कपड़ों के अगर मैं कहीं पर देखा अपने मुल्क में, तो सीमांचल में देखा। 10 साल, 8 साल के, 11 साल के बच्चे, बहुत बड़ी गुर्बत है। मगर अल्लाह सलामत रखे उन मदरसों के जिम्मेदारों के, उन्होंने मदरसों के जरिए उनको इल्म से वाबस्ता रखा। मगर वहां बहुत से मसाइल हैं। तो ये खराब, आपका सवाल मुकम्मल कर लीजिए, माफ करना मैं आपको रोक दिया। तो अभी जो कैंडिडेट आप दोगे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, इसकी कुछ गारंटी आप? भाई मैं अपनी जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकता। हम यकीनन पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को टिकट ना दें जो जीतने के बाद आवाम से दगाबाजी करें, आवाम को धोखा दें। तो वो दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं ना। तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। हम तमाम आपसे भी मशवरा करेंगे। मगर अगर आप भी देंगे किसी को, अगर उसके दिल में हजरत शैतान पहुंच गए, तो फिर वो क्या क्या कारनामे अंजाम दे देता है। तो हमारे से जो हो सकेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिनको भी हम टिकट देंगे और जिनको इंशाअल्लाह आप लोग अपनी दुआओं से कामयाब करेंगे, वो मजलिस से वाबस्ता रहकर इस रवैये को जारी रखेगा। ये आसान काम नहीं है, मगर हम लोग अपने पूरे कैंडिडेट्स को, जो भी हमारे पास नाम आ रहे हैं, जो भी ख्वाहिशमंद है, उनके बारे में हम दरियाफ्त भी कर रहे, मुकामी लोगों से पूछ भी रहे हैं, और साबिर भाई साहब हम लोग बैठकर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करता हूँ, कैंडिडेट ऐसे देना कि जो एक मरतबा अगर अल्लाह उनको जिता दें तो दोबारा आए।
क्योंकि हमारे एरिया में मुंबई में आपके एडवोकेट वारिस पठान बाइकला एरिया से जीते थे, नेक्स्ट टाइम वो नहीं जीत पाए क्योंकि उनका वर्क नहीं था वहाँ पे। तो आपसे गुजारिश है आप मेहनत करें, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ हैं, मतलब भी आपके साथ देंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं इसीलिए शुरू में कहा था ना कि कामयाबी के बाद कम से कम 4 या 5 महीने में एक मरतबा हम लेकर आएंगे, मैं खुद आऊंगा, सागर को आएंगे, ताकि वो वर्क करें, आपसे मुलाकात कर सके, आपसे राब्ते में रह सके, कांटेक्ट में रह सके। आप कुछ बोलना चाहेंगे साहब? हाँ, साबिर भाई ये बोल रहे हैं कि आपकी नजर में कोई कैंडिडेट है तो आप दीजिए, आप लोग बताइए हमको, आप लोग बताओ कि भाई ये इस पर हमको एतमाद है, आप बताइए जरूर। ये हमारी जो सीट है वो असल तो दलित सीट है, लेकिन जहाँ जिस पर जनरल सीट है उन सीटों पर ठाकुर समाज के लोग वगैरह आते रहते हैं। लेकिन अब की मरतबा उनको ये कहा गया कि आप अपने समाज में से इनको ये कहो कि मुस्लिम समाज में से, अल्पसंख्यक में से आप किसी को खड़ा करके इनको जिताओ। हम जिता रहे हैं। जहाँ जहाँ पहले से ये तो हमारी तो ये दलित सीट है। नहीं, एक दलित है भी तो आप दीजिए ना। हाँ, नहीं वो तो है, वो तो इसमें दिल्ली में तो नहीं है, जो अभी खंगाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या क्या है, क्योंकि इतना कैपेबल अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आया है। और हमारे मुस्लिम मोमन समाज में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको हम खड़ा करके आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए जहाँ पर जनरल सीट है, जनरल सीट पे उनको ये कहा गया कि भाई आप ठीक है, MIM को आप पसंद नहीं करते, ये नहीं करते, चलो कांग्रेस ही को पसंद करते हैं ना। तो कांग्रेस में आपने 3-4 मरतबा ठाकुर समाज के लोगों को आपने जिताया है, तो एक मरतबा आप क्यों कह दे कि भाई 4 मरतबा 5 मरतबा आपको हमने जिताया है, तो एक मरतबा हमको जिताइए। तो ये मसला आप रखिए ताकि समझ में आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल बोल रहे हैं, ये बात आपकी माकूल है। इंशाअल्लाह ताला मैं उसको और मसाला लगा के तकरीर बोलूंगा इंशाअल्लाह। साबिर भाई का बोलना यह है, जो आपको सुनना जरूरी है, कि जो पहले कांग्रेस से आए थे वो भी तो कोई काबिल नहीं थे, आपने उसको काबिल बनाया, आपने उसको सरपरस्ती की, आपने उसको खाना खिलाया, आपने अपने जेब से अपना पैसा खर्चा और आपने उसको कामयाब किया। वो तो कोई सरखाब के पर लगे नहीं थे कि आकर जीत गए ऐसे, तो आपकी मेहनत थी, आपने उसको काबिल बनाया, वो कामयाब हो गया। अब कामयाब होने के बाद अगर कोई बोलेगा कि नहीं मेरी काबिलियत से मैं जीत गया, वो तो ये जो मई का मामला है ना, सियासतदानों में बहुत होता है। जब तक चुनाव रहता तो साहिब बोलते, जीतने के बाद वो अलग ही बात है। तो काबिल तो आपको बनाने का, इसलिए अगर आपके नजर में कोई है इस विधानसभा में, आप जरूर बताइए। और दूसरी जगह पर भी आप जो बोल रहे हैं वो बराबर हम बोल रहे हैं, हम बोलेंगे, बात फिर से बोलेंगे इंशाअल्लाह। मैंने जो सवाल किया ना, तो उस वक्त हम 2017 में मुस्लिम आगेवान सब पूरे पूरे एरिया से मतलब सिद्धपुर विधानसभा के लिए हम लोग टिकट के लिए गए थे, उसमें मैं भी था। कहाँ गए थे? कांग्रेस भवन। तो कौन सी विधानसभा के लिए गए? सिद्धपुर 19